अमरीका ने कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। कलअदम TTP के मुफ्ती नूर वली के तमाम असासे मुंजमद कर दिए गए। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक नूर वली पाकिस्तान में कई दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस है। सदर ट्रंप ने सानहा 9/11 की बरसी पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया। आज हमने एक जॉइंट स्टेटमेंट लेने में हमें कामयाबी हुई है। 58 मुमालिक ने अपना हिस्सा मिलाया है। बरमला कुछ चीज़ें कही हैं। इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की सूरत हाल है। 5 मोटी मोटी मुतालबात का जिक्र किया है। निहत्ते जबर के खिलाफ लड़ने वाले कश्मीरियों के लिए आज ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। वज़ीर खारिजा के मुताबिक 5 निकाती मुश्तरका मुतालिबा सामने आ गया। कहा गया कि भारत कश्मीरियों से जीने का हक ना छीने, कर्फ्यू उठाए, पाबंदियां हटाए, इंसानी हुकूक तंजीमों और मीडिया को रसाई, कैदियों को दे रिहाई, ताकत का इस्तेमाल रोके, इंसानी हुकूक कमिश्नर की रिपोर्टों पर अमल करे। शाह महमूद कुरैशी की जनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हुकूक की कमिश्नर से मुलाकात। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के हवाले से तबादला ख्याल। भारतीय मजालिम के खिलाफ आवाज बुलंद करने, कर्फ्यू और लॉकडाउन के खात्मे का मुतालबा करने पर शुक्रिया अदा किया। आशूरा के अख्तिताम पर पाकिस्तानियों और कश्मीरियों को कहता हूँ कि करबला का पैगाम जिंदा करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है पाकिस्तानी खुसूसन कश्मीरी जुल्म के खिलाफ लड़ने का पैगाम जिंदा रखें। कश्मीरी आवाम सच और हिम्मत के साथ खड़े रहें। जुल्म के खिलाफ तहरीक इसी तरह कामयाब होगी जैसे करबला के शोहदा ने हमें दिखाया। बुलंद हौसला कश्मीरी बातिल के सामने डट गए। कर्फ्यू के बावजूद श्रीनगर में मुहर्रमुल हराम का जुलूस निकाला गया। काबिज फौज का आजादारों पर बेईमाना तशद्दुद और लाठी चार्ज, दर्जनों अफराद जख्मी और गिरफ्तार। भारत पाकिस्तान के खिलाफ ओछी हरकतों से बाज न आया। FATF एशिया पैसिफिक ग्रुप के इजलास में गुमराह कुन सवालात किए। पाकिस्तानी टीम के भरपूर दिफा पर भारत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी वफ्द आलमी ग्रुप को मुतमईन करने में कामयाब रहा। शौकत यूसुफजई और बलदेव कुमार के भाई ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। सूबाई वजीर इत्तलात का कहना है अब बलदेव कुमार अब PTI का हिस्सा नहीं रहे। इस पर MPA के कत्ल का मुकदमा भी है। कहीं सियासी पनाह लेना चाहता है तो ले ले। पाकिस्तान के बढ़ते हुए मालियाती खसारे से IMF परेशान। एडवांस टेक्निकल मिशन पाकिस्तान भिजवाने का ऐलान। IMF मिशन 17 से 20 सितंबर तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। FBR हुकाम टैक्स आमदन पर ब्रीफिंग देंगे। टैक्सेस हदफ के हुसूल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर भी गौर होगा। पाकिस्तान में ज़राई शोबे का कर्जा गुर्बत कम करने में मददगार साबित नहीं हो रहा। एशियाई तरक्याती बैंक ने ज़राई कर्जे से मुताल्लिक ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब में काश्तकारों को मिलने वाला कर्जा गैर ज़राई सरगर्मियों में ज़ाया हो रहा है। फसलों की इंश्योरेंस का निज़ाम बिला ताख़ीर मुतारफ कराना होगा। मोटरवेज और हाईवेज पर माल बरदार गाड़ियों के लिए लोड की हद कम कर दी गई। ट्रक और ट्रेलर 60 की बजाय 40 टन सामान लेकर जा सकेंगे। फैसले पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स सरापा एहतजाज, सब कुछ बंद करने की धमकी। हुकूमती इकदाम से 4000 अरब रुपए की सनद भी बंद होने का खदशा। पंजाब के बाद इस्लामाबाद के थानों में भी मोबाइल फोन लाने पर पाबंदी लगा दी गई। थाना बनी गाला में नोटिस आवेजा, आने वालों को मोबाइल फोन फ्रंट डेस्क पर जमा कराने की हिदायत कर दी। पेशावर में डेंगू के वार जारी। मजीद 71 अफराद में वायरस की तस्दीक। शहर में डेंगू के मरीजों की तादाद 674 तक पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मरीजों की तादाद 776 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक एक दिन कबल पेशावर में 70 अफराद में डेंगू की तस्दीक हुई थी। सानेहा
बल्दिया फैक्ट्री को 7 साल का अरसा बीत गया। अलमनाक सानेहा में जलकर राख का ढेर बन जाने वाले 260 मेहनत कशों के अहले खाना को इंसाफ ना मिल सका। बेवाओं और यतीमों की चीखें आज भी इक़्तिदार और इंसाफ के ऐवानों में गूंज रही हैं। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में अमरीकी सिफारत खाने के करीब धमाके के वक्त सानेहा 9/11 के हवाले से तकरीब की तैयारी की जा रही थी। इब्तदाई तलाक के मुताबिक धमाका रॉकेट हमले का नतीजा है। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के देहात मलिया में फौजी बैरक्स, सरकारी इमारतें और पनाह गजीनों के कैंप कायम कर दिए गए। बरतानवी नशरियाती इदारे ने सब दिखा दिया। 2017 में 7 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश में पनाह लेने पर मजबूर हुए थे। इस्राइली वजीर आजम नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल की हाकमियत को वादी उर्दन और शुमाली बहराए मुर्दार तक फैला देंगे। फलस्तीनी हुकूमत ने इस्राइली वजीर आजम का बयान मुस्तरद कर दिया। उधर सऊदी अरब ने OIC के वज़राए खारजा का हंगामी इजलास तलब कर लिया। सऊदी अरब का कहना है कि नेतन्याहू का ऐलान फलस्तीनियों के खिलाफ खौफनाक इकदाम होगा। अरब लीग और तुर्की की जानिब से भी इसराइली वज़ीर आज़म के गरब उर्दन बारे बयान की मसम्मत की गई। बरसगीर पाको हिंद के मुसलमानों के निजात दहिंदा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आज 71वीं बरसी। बानी पाकिस्तान के यौम वफात पर मुल्क भर में तकरीबात होंगी। जिद्दोजहद आज़ादी में कायदाना किरदार पर खराज अकीदत पेश किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं पाकीज़ा ज़ाहिर और मैं हूं अम्मान अली खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। पाकिस्तान की सिफारती महाज पर एक और बड़ी कामयाबी। 58 ममालिक ने भारत के सामने 5 मुतालबात रख दिए। सबसे पहला मुतालबा ये किया गया है कि हिंदुस्तान लोगों से जीने का हक ना छीने। दूसरे मुतालबे में कश्मीर से फिलफौर कर्फ्यू उठाने का कहा गया है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी मुश्तरका बयान के हुसूल को बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहते हैं कि आज का दिन हमारे और कश्मीरियों के लिए बहुत अहम और मुनफरिद है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। आज हमने एक जॉइंट स्टेटमेंट लेने में हमें कामयाबी हुई है और उस जॉइंट स्टेटमेंट में 58 ममालिक ने अपना हिस्सा मिलाया है और उन 58 ममालिक ने बरमला कुछ चीज़ें कही हैं। और ये जो 58 ममालिक हैं ये मुख्तलिफ क्रॉस कटिंग कंट्रीज़ हैं, मुख्तलिफ रीजन्स को जो रिप्रेजेंट कर रही हैं। और उन्होंने जो कश्मीर की जो सूरत हाल है, मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो सूरत हाल है, उसके बारे में जॉइंट स्टेटमेंट में 5 मोटी जो है वो ख्वाहिशात का या मुतालबात का जिक्र किया है। सबसे पहले उन्होंने कहा है हिंदुस्तान से कि वो एहतराम करे, रिस्पेक्ट करे, कर्फ्यू को फिल फॉर उठाया जाए। तीसरा, जो कम्युनिकेशन शट डाउन है इसको बहाल किया जाए। रसाई नहीं है लोगों को, वो रसाई बहाल की जाए। जितने सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। तीसरी बात वो कहते हैं कि जितने जो बेतहाशा और बेजा जो यूज़ ऑफ फोर्स है, ताकत का इस्तेमाल है, जबर है, इसे फिल फौर ख़त्म किया जाए। चौथी बात वो कहते हैं रसाई दी जाए किनको, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को, इंसानी हकूक़ की तंजीमों को, जिनके साथ मेरी आज एक तफसीली मुलाकात भी हुई है, और इंटरनेशनल मीडिया को। अगर हिंदुस्तान समझता है कि उनके पास छुपाने को कुछ नहीं है और हालात मामूल के मुताबिक आ गए हैं तो कहते हैं रसाई दे दीजिए। और 5वीं चीज़
जो इस जॉइंट स्टेटमेंट में नुमायां है वो ये है कि जो ह्यूमन राइट्स कमिश्नर के ऑफिस की तरफ से जो रिपोर्ट्स आई हैं उनकी सिफारिशात पर अमल दरामद किया जाए। ये 5 ऐसे बड़े बड़े नुक्ते हैं जिन्हें आज 58 जिसमें बहुत से नुमाया ममालिक शामिल हैं उन्होंने आज एक जॉइंट स्टेटमेंट की शक्ल में आज ये फैसला सुनाया है।